कल तक हम लोगों ने लगभग 96 लोगों का अंतिम संस्कार करवाया है। 96 में 35 वैसे थे जिनके परिवार के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था अंतिम समय में। हम लोगों ने पूरे विधि विधान से उनके हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से, उनके मतलब उनकी जाति के हिसाब से वहाँ के लोकल पंडित के द्वारा उनका विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाने में हम लोग सफल रहे हैं। और ये देश का अपनी तरह का अनोखा नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक होगा, जिसमें प्रत्येक 15 दिन पे जो ब्लड पर चढ़ाने वाले रोगी हैं, थैलेसीमिया के रोगी हैं, उन रोगियों के लिए ब्लड बैंक समर्पित होगा। HIV के पेशेंट जो ब्लड के इन्फेक्शन से जो HIV पॉजिटिव हुए हैं, जिनको कोई नहीं समाज नहीं पूछ रहा है, उनके लिए ब्लड बैंक समर्पित होगा। रक्तदान महादान, जी हाँ, रक्तदान जो लोग करते हैं वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए करते हैं। लेकिन पटना में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रक्तदान भी करते हैं और अब ब्लड बैंक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं मुकेश हसारिया जी। हम इनसे बात करेंगे। कोरोना काल है, इस दौरान इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए हैं। इन्होंने जो कोरोना पॉजिटिव मरीज के जो परिजन जो उन्हें छोड़ के भाग जाते हैं उनका भी दाह संस्कार करते हैं और ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ़िलहाल इन दिनों जाने जा रहे हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में आपका। और ये जो बना रहे हैं आप लोग ब्लड बैंक, क्या है ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, हम लोग लगभग 300 व्यवसायियों की एक संस्था है, जिसके सामूहिक प्रयास से ये ब्लड बैंक की स्थापना हो रही है। और ये देश का अपनी तरह का अनोखा नॉन कमर्शियल मॉडल ब्लड बैंक होगा, जिसमें प्रत्येक 15 दिन पे जो ब्लड पर चढ़ाने वाले रोगी हैं, थैलेसीमिया के रोगी हैं, उन रोगियों के लिए ब्लड बैंक समर्पित होगा। HIV के पेशेंट जो ब्लड के इन्फेक्शन से जो HIV पॉजिटिव हुए हैं, जिनको कोई नहीं समाज नहीं पूछ रहा है, उनके लिए ब्लड बैंक समर्पित होगा। पूरे बिहार से वैसे लोग जो पूरे बिहार से आते हैं पटना में इलाज करवाने के लिए, जिनके पास अटेंडेंट नहीं होता है, ब्लड देने के लिए नहीं होता है, उनको ज़रूरत के समय ब्लड की निःशुल्क व्यवस्था, नॉमिनल फीस के लगाकर हम लोग उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करने का ये माँ ब्लड बैंक की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। और माँ ब्लड बैंक आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग समाज को समर्पित कर देंगे। ये जो ब्लड बैंक बनाया जा रहा है, ये किनके सहयोग से बनाया जा रहा है? ये पूरे पटना और पूरे बिहार के और पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद है। हर व्यक्ति अपने अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग दे रहा है, मतलब अपना श्रम का सहयोग कर रहा है। इसमें हर व्यक्ति अपने अपने तरफ से अपने योगदान दे रहा है, जिसके माध्यम से ये ब्लड बैंक आज की तारीख में खड़ा हो गया। पटना में ये लगभग कितने लागत का होगा ये ब्लड बैंक? ये ब्लड बैंक लगभग 6 करोड़ की लागत से बन रहा है। और 6 करोड़ में हम लोग लगभग जो अभी अत्याधुनिक मशीन एक निजी हॉस्पिटल में लगा हुआ है, उससे अपग्रेड का ये ब्लड बैंक होगा, जिसमें हम लोग जो डोनर हैं उनके ब्लड की जो जांच होती है वो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से करेंगे। और सारी मशीनें अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस्टेब्लिश की जाएगी। और जो स्वस्थ वातावरण में और एक स्वस्थ ब्लड, किसी भी हेल्दी व्यक्ति का ब्लड हेल्दी पेशेंट को, मतलब हेल्दी पेशेंट को बोलना गलत होगा, हम लोग उस पेशेंट तक पहुंचाएंगे जो ब्लड की कमी की वजह से जीवन और मृत्यु की शैया पे बैठा हुआ है। 1-2 वाकया भी मुझे आपका याद आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद में आपकी तारीफ भी की थी। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से आभार जताते हैं। उन्होंने 3 लोक संवाद में हमें आमंत्रित किया, हम लोगों को आमंत्रित किया, और हम लोगों ने जितनी चीज़ें बिहार में ब्लड बैंक से रिलेटेड कही है, सब के ऊपर काम चल रहा है। और बिहार में आपको जानकर आश्चर्य होगा, बिहार के लगभग 4000 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं। आपके माध्यम से बता दें कि ये थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो धरती पर आते हैं, जिनमें ब्लड बनाने की मशीन नहीं होती है, और ये 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी अगर होती है तो उस तरह के बच्चे धरती पर आते हैं जिनमें खून बनाने की मशीन होती है, और जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो हम आपके माध्यम से बताते हैं कि जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, उस तरह अगर हम लोग थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवा लें और 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएँ, तो इस तरह के बच्चे धरती पर नहीं आएंगे, और ये समाज का सबसे बड़ा काम होगा। आप लोग कोरोना काल में भी आपने बहुत काम किया है। जो पेशेंट को छोड़ जाते हैं, पॉजिटिव केस जो मरीज होते हैं, मृत्यु हो जाती है उनका भी दाह संस्कार आप लोगों ने किया है। देखिए, ईश्वर ने अगर हमें मानव बनाकर धरती पर भेजा है तो हमें हर वक्त मानवता निभानी चाहिए, और हम लोग को समाज का जो कर्ज है वो किसी भी रूप में अदा करना चाहिए। और जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक,
हर कदम पे समाज साथ होता है। और जब कोरोना से पीड़ित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की बारी होती है, परिवार के लोग नहीं जाना चाहते हैं, बॉडी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो हम लोग सरकारी नियमों के तहत बांस घाट पे उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। कल तक हम लोगों ने लगभग 96 लोगों का अंतिम संस्कार करवाया है। 96 में 35 वैसे थे जिनके परिवार के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था अंतिम समय में। हम लोगों ने पूरे विधि विधान से उनके हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से, उनके मतलब उनकी जाति के हिसाब से वहाँ के लोकल पंडित के द्वारा उनका विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाने में हम लोग सफल रहे हैं। इसमें पूरे समाज का सहयोग रहा है, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति पूरे परिवार का सहयोग रहा है, हर सदस्य का अपने लेवल पर सहयोग रहा है। और जो एम्बुलेंस वाले हैं, जो घाट पे डोम हैं, जो घाट पे गाड़ी वाले हैं, जो घाट पे जो पूजा सामग्री बेचते हैं, हर लोग हम लोग के साथ मिलकर इस सेवा में एक हम लोग मिसाल कायम करने में सफल रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे मुकेश हसारिया, जिनका साफ तौर पे कहना था तो हर जो लोग हैं जिन्हें परेशानी है ब्लड से रिलेटेड, चाहे कोरोना काल में उनके परिजन उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। खासकर एक सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों का दाह संस्कार करते हैं, उन मृतक को जिनकी कोरोना से मौत हो जाती है।